हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हमने टारगेट लिया है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे समझ में आए और साथ ही साथ आपको याद भी हो जाए। और यकीन मानिए कि जब आप वीडियो ख़त्म करेंगे कोई सा भी तो आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का मैप। आपको पता है कि मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी पेपर होते हैं, चाहे वो व्यापम हो चाहे एमपीपीएससी हो, मध्य प्रदेश का मैप याद करना बहुत जरूरी है। और 2023 में राज्य सरकार ने 3 नए जिले ऐड कर दिए हैं। उसकी वजह से अभी हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो गई है 55। ठीक है, पहले 52 हुआ करते थे। तो अभी 55 जिलों की लोकेशन याद करना, वो किस संभाग में आते हैं ये याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे साथ आप देखेंगे कि वीडियो के अंत तक आपको एक एक संभाग याद होगा और उसके अंदर आने वाले एक एक जिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और देखिएगा कि आपको सारी चीजें इसी एक वीडियो में बनने लग जाएंगी। और लास्ट में मैंने बताया भी है कि अगर आप मैप याद कर लेते हैं तो आपके कितने सारे क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपको मैप से याद हो जाएंगे। ठीक है, हम वो भी डिस्कस करेंगे लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है कि अभी कितने जिले हो गए हैं मध्य प्रदेश में? 55 जिले हो गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका नया मैप जिसमें आपको दिखाया गया है कि जो ये मैहर है, ठीक है, और ये मऊगंज और नीचे ये पांढुर्ना, ये 3 जिले ऐड किए गए हैं। उसके अलावा ये आपके पूरे जिले हो गए पहले जो 52 थे। ठीक है, हम इसका एक अलग वीडियो लेकर आएंगे कब कौन सा जिला बना है। अभी फोकस करते हैं जिलों की लोकेशन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके संभाग कितने हैं? 10 संभाग है। सीधी बात है, 3 जिले अभी नए ऐड हुए हैं तो पहले संभागों में जितने जिलों की संख्या थी वो अभी बढ़ गई है, तो हम वो भी अच्छे से देखेंगे। तो ये हैं आपके 10 संभाग। पहला आपका हो गया चंबल। ये इलाका जो आपको दिख रहा है ये है चंबल का इलाका, चंबल संभाग। उसके नीचे आपको मिलेगा ग्वालियर संभाग। ठीक है, फिर उसके नीचे आपको मिलेगा भोपाल संभाग। इधर साइड देखेंगे ये नीला वाला, ये इतना पोर्शन हो गया आपका सागर संभाग। ये वाला हो गया रेड वाला रीवा संभाग। फिर उसके नीचे ये शहडोल। इतना बड़ा जो येलो वाला पोर्शन है ये हो गया आपका जबलपुर, जबलपुर संभाग। नीचे ये हो गया आपका नर्मदापुरम। ठीक है, यहाँ पे आपके 2 मिलेंगे, एक तो ये इंदौर और इंदौर के ऊपर उज्जैन। ये आपके हो गए 10 संभाग। अभी आपको ऐसे याद नहीं करना है एक साथ, मैं बताऊंगी आपको कैसे याद होंगे। ठीक है, ये बस अब आप देखते चलिए कि ये हो गए आपके 10 संभाग। ठीक है, हम शुरू से आपके एक एक संभाग को लेकर चलेंगे और उसके अंदर जिलों को पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है आपका चंबल संभाग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे संभाग उठाएंगे जिनमें कम जिले हैं, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहला हो गया आपका चंबल संभाग। ठीक है, चंबल संभाग में जिलों की संख्या कितनी हो गई आपके? 3। ठीक है, ये आपके 3 जिले हो गए। कौन कौन से? साइड से याद करिएगा, चाहे आप पूर्व साइड से उठाइए, ईस्ट साइड से, या फिर आप उठाइए वेस्ट, पश्चिम साइड से। ठीक है, तो यहां से पहला हो गया आपका भिंड, बीच में आता है मुरैना और सबसे वेस्ट में आता है श्योपुर। ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये है आपके चंबल संभाग। यहाँ पे क्योंकि चंबल नदी बहती है इसलिए इस संभाग का नाम है चंबल, जिसके अंतर्गत आते हैं 3 संभाग, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, तो यहाँ आपको सबसे पहले इधर उत्तर की तरफ देखना है। ठीक है, नॉर्थ में देखेंगे आप और चालू कहाँ से करेंगे? यहाँ से। तो यहाँ आपको सबसे पहला कौन सा मिलेगा? भिंड, बीच में मिलेगा मुरैना। ठीक है, बीच में मिलेगा मुरैना और ये मिलेगा आपको श्योपुर। ठीक है, तो ये हो गए आपके चंबल संभाग के 3 जिले, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये आपके चंबल संभाग के। नेक्स्ट संभाग देखिए नर्मदापुरम। नर्मदापुरम ये आपने अभी देखा था कहाँ पे? नॉर्थ में। अब आना है आपको साउथ में, दक्षिण में आना है सबसे नीचे। यहाँ पे आपको ये 3 मिलेंगे। कौन से? नर्मदापुरम के संभाग, 3 संभाग। ठीक है, हमने चंबल में भी 3 ही पढ़े हैं और नर्मदापुरम में भी आपको 3 ही मिलेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर वाला, सबसे नीचे से चालू करते हैं, नीचे वाला आपका है बैतूल। सबसे नीचे से चालू करेंगे तो ये रहा बैतूल। बैतूल के अंदर ये जो अंदर आप पोर्शन देखेंगे ये है नर्मदापुरम और यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये है आपका हरदा। ठीक है, ये जो आपकी अलग अलग
ये जो कलर है ना, ये जो है आपके पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। जैसे ये वाला आपका पोर्शन जो था, कौन सा था, ये चंबल का। भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये 3 थे। तो यहाँ से एक देखिएगा आप लाइन जाएगी, इसके यहाँ से चालू हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य है, तो इधर के जितने भी जिले हैं उनकी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है। फिर इस लाइन के इधर साइड जो ये हैं जिले आपके, इसकी सीमा किससे लग रही है, राजस्थान से, ठीक है। तो जितने भी हम यहाँ के जिले पढ़ेंगे वो सब राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर करेंगे। ऐसे ही ये आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो है आपका बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा तो अंदर है, तो बैतूल जो है सबसे बाहर है। यहाँ पे हो गया आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो सबसे नीचे आपका महाराष्ट्र हो गया। इधर साइड ये यूपी टच कर रहे हैं, इधर जितने भी जिले पढ़ेंगे आपके यूपी वाले होंगे, यूपी से जिला शेयर करेंगे। और यहाँ पे जो है ये राजस्थान से बाउंड्री शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ वाले जितने भी होंगे ये पूरे ये करेंगे महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर। तो हम ये भी ध्यान देते चलेंगे साथ ही साथ में कि कौन सा, जैसे इसमें आप देखिए ये तीनों जो हैं जिले, ये तीनों बाहर है ना, तीनों की बाउंड्री आपके भिंड की और मुरैना की यूपी से टच कर रही है। और यहाँ के बाद ये मुरैना इतना जो बच रहा है आपका, ये देखिए ये जो मुरैना वाला इतना एरिया है ये राजस्थान से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ये आपका श्योपुर राजस्थान की साइड है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में आप चलाते रहिएगा। भिंड इधर है तो इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करेगा, और मुरैना और श्योपुर इधर साइड है इसलिए राजस्थान के साथ करेंगे। मुरैना बीच में ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। बैतूल का याद रखिएगा, बैतूल किससे कर रहा है, महाराष्ट्र से कर रहा है। तो हमने अभी ब्लैंक मैप पे देखिए, हमने अभी पढ़े चंबल के 3 जिले, कौन कौन से, चलिए फिल करते हैं। ब्लैंक मैप में फिल करने का ये होता है कि आपको चीजें याद हो जाती हैं अच्छे से। भिंड था आपका पूर्व साइड, फिर था बीच में मुरैना, और ये था श्योपुर, ठीक है। ये मुरैना के बीच से क्या हो रही है, आपकी बाउंड्री कट रही है, एक तरफ है यूपी और एक तरफ है राजस्थान, ठीक है, ये भी याद रखना है। फिर दूसरा संभाग हमने पढ़ा नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में भी आपको मिले 3 जिले, कौन कौन से, सबसे नीचे हमने देखा ये है आपका बैतूल, ठीक है, ये है आपका बैतूल। ये बीच में ऐसे लेटा हुआ सा जो आपको दिखेगा ये है आपका नर्मदापुरम, जिसका पहले नाम होता था होशंगाबाद। और इसके बगल में ये छोटा सा आपको मिलेगा हरदा। हरदा भी देखिए अंदर साइड ही है। बैतूल बस टच कर रहा है किससे बाउंड्री, महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र से बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए शहडोल। आपके 3 ऐसे संभाग हैं जिनके 3 जिले हैं, कौन कौन से, चंबल, नर्मदापुरम और शहडोल। तीसरा हो गया आपका शहडोल, जिसके अंतर्गत आते हैं 3 जिले, कौन कौन से, अच्छा चंबल वाले आपको दिखे थे कहाँ, उत्तर में पूर्व साइड। फिर नर्मदापुरम वाले आपको दिखे कहाँ पे, ये दक्षिण में, ठीक है। फिर आपको देखना है कहाँ जाना है, अब पूर्व साइड जाना है, बिल्कुल आप इधर साइड जाएंगे और पूर्व साइड देखेंगे, आपको मिलेगा शहडोल संभाग। ये आपके शहडोल संभाग के 3 जिले। चालू कैसे करना है, हमें बाहर से चालू करना होता है, तो देखिए बाहर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका ये सबसे बाहर वाला जिला है, ये है अनूपपुर, ठीक है। अनूप किसी के नाम पे है, अनूप। अनूपपुर के जस्ट ऊपर ये जो आपको जूते शेप का दिख रहा है ये है शहडोल, ठीक है। शहडोल और अनूपपुर, और फिर अंदर साइड आपको एक दिखेगा उमरिया, मतलब अनूपपुर और शहडोल बाहर साइड है, उमरिया अंदर साइड है। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर ये बाहर साइड है तो इनकी सीमा किसी न किसी राज्य के साथ टच कर रही होगी, तो कौन सा राज्य होगा, ये होगा आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। तो अनूपपुर, और देखिए अनूपपुर का इतना इलाका, ये जो आपको दिख रहा है ये इतना इलाका अनूपपुर का, और यहां से ये इतना इलाका शहडोल का, ये दोनों छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको ब्लैंक मैप में देखिए, आपको क्या करना है, ये पूरा एमपी का मैप, और बिल्कुल चले जाना है पूर्व साइड, ठीक है। आपको पहले, अब मैंने बताया है कि पहले ध्यान देना है आपको जूते के शेप की तरफ। ये रहा आपका जूते का शेप, जूते का शेप कौन सा है, शहडोल, ठीक है। शहडोल के नीचे ये जो बाहर साइड है ये है आपका अनूपपुर, और जो अंदर पैक है बेचारा वो है उमरिया। तो आपको शहडोल के 3 जिले पता चले।
अनूपपुर, शहडोल, उमरिया। और अगर कोई ये पूछता है कि छत्तीसगढ़ के साथ कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो कौन कौन कर रहा है? अनूपपुर कर रहा है और शहडोल कर रहा है, ठीक है। उमरिया तो अपना बेचारा अंदर साइड है। इसके अलावा देखिए हमने क्या पढ़ा, चंबल, ये 3 ऊपर के नॉर्थ के चंबल के 3 जिले कौन कौन से, जल्दी जल्दी भर लेते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। हमने नर्मदापुरम के 3 जिले पढ़े सबसे नीचे। तो याद रखना है ये जो आपका शेप है ना, अगर आप मिस्टेक करें कि इनमें से कौन सा है बैतूल, तो याद रखिएगा ये इस शेप वाला है, ठीक है, बैतूल। फिर ये जो लेटा हुआ सा है ये कौन सा है, नर्मदापुरम। और उसके बगल में जो ये है हरदा। और इन तीनों में से सिर्फ आपका जो बैतूल है वो महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ऊपर आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि जो भिंड है और मुरैना, ये दोनों किससे कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। मुरैना और श्योपुर कर रहा है राजस्थान से, ठीक है। अच्छा, श्योपुर और शिवपुरी, अभी शिवपुरी हम पढ़ेंगे, 2 अलग अलग जिले हैं, मिस्टेक मत करिएगा। एक का नाम है श्योपुर, एक का नाम है शिवपुरी, ठीक है। शिव जी इसमें सीधे सीधे नाम जुड़ा हुआ है, शिवपुरी, ठीक है। तो आपको अभी तक पता चले 3 ऐसे संभाग जिसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, ठीक है। आपको सबसे पहला आपने पढ़ा चंबल, दूसरा पढ़ा नर्मदापुरम, तीसरा पढ़ा आपने शहडोल, ठीक है। आई होप इतना मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। आगे देखते हैं। अब देखिए 3-3 वाले पढ़े, 3 के बाद 4 नंबर आता है। तो रीवा में जब तक कि अभी अलग नहीं हुए थे जिले, रीवा संभाग में 4 जिले आते थे, तो 4 जिले के अंतर्गत हम रीवा संभाग पढ़ते थे। लेकिन अब रीवा शिफ्ट हो गया है किसमें, 6 जिलों वाले में, ठीक है। तो अब रीवा संभाग में 6 जिले आते हैं, पहले 4 आते थे, तो इसलिए 4 जिले वाला कोई संभाग नहीं बचा है। हम सीधे पहुंचते हैं 5 जिले वाले संभाग में। तो वो कौन सा है, सबसे पहले है आपका ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर में आते हैं आपके 5 जिले, 3 ऐसे संभाग जिसमें 3 जिले आए। अब पढ़ेंगे ऐसा संभाग जिसमें 5 जिले हैं, ठीक है। शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत आप करेंगे सबसे ऊपर से, ठीक है। ये देखिए बीच में जो है आपका वो है ग्वालियर, सबसे बीच में यहाँ पे आपको दिखेगा ग्वालियर। ग्वालियर का ये पड़ोसी यहाँ पे आपको दिखेगा दतिया, और दतिया किधर साइड है, इधर साइड, मतलब ये पूरा इलाका मैंने आपको बताया है कौन सा राज्य है, ये है उत्तर प्रदेश। तो क्या पता चलता है इससे कि आपका दतिया जो है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करेगा, ठीक है। ग्वालियर, दतिया। फिर जो ये मध्य प्रदेश की गर्दन है, आपको ये गर्दन दिख रही है ना, बिल्कुल ऐसे बनी है गर्दन टाइप की, तो ये गर्दन है आपका शिवपुरी। मान लीजिए ये शिव जी की गर्दन है। अब शिवपुरी को आपको दिख रहा है कि इधर से भी कोई और राज्य आपका सीमा साझा कर रहा है और इधर से भी कोई और राज्य सीमा साझा कर रहा है। तो ग्वालियर में एक तरफ तो उत्तर प्रदेश लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपका राजस्थान, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ राजस्थान, शिवपुरी से, है ना, ये गर्दन के पास, मध्य प्रदेश की गर्दन के पास ये शिव जी की गर्दन एक तरफ उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रही है, दूसरी तरफ राजस्थान से, ठीक है। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। उसके नीचे आप देखेंगे यूपी साइड आपको मिलेगा अशोक नगर, ठीक है। याद रखिएगा जो आपका अशोक है वो यूपी साइड है, ठीक है। और ये हो गया आपका गुना, ये खुले मुंह वाला जो है आपका, ये है आपका गुना। गुना आपको दिखेगा राजस्थान साइड, ठीक है, क्योंकि ये पूरा इलाका आपका भी राजस्थान का चल रहा है, हमारा जस्ट पड़ोसी बगल वाला, ठीक है। तो गुना हो गया राजस्थान साइड। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना, ये हो गए आपके 5 जिले ग्वालियर संभाग के। चलिए ब्लैंक मैप में देखते हैं आपको शुरुआत कहां से करनी है। ये तीनों तो हमने चंबल के पढ़ लिए, उसके जस्ट नीचे जो ये अंदर है ना गोलाकार अंडा, यहां से चालू करना है। ये है आपका ग्वालियर, ठीक है। फिर ग्वालियर के बाद हमने पढ़ा था कौन सा, ये है आपका दतिया, यूपी साइड दतिया था। शिवपुरी जो था, शिवपुरी बीच में गर्दन पे आ रहा था शिवपुरी, ठीक है। फिर यूपी साइड मैंने आपको इधर साइड बताया था कौन सा है, अशोक नगर, तो ये हो गया आपका अशोक नगर। और ये इधर साइड ये खुला मुंह वाला ये है आपका गुना, ठीक है। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये आपके 5 जिले कौन से, ग्वालियर संभाग के, ठीक है। यहाँ पे आप पता है ये आपका हो गया भिंड, ये मुरैना, ये हो गया श्योपुर, ठीक है। श्योपुर और शिवपुरी भाई भाई है,
आसीपास मिलेंगे आपको, ऊपर शिवपुर मिलेगा, नीचे आपको शिवपुरी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा बैतूल, ये नर्मदापुरम, ये हरदा। ठीक है, इधर साइड जाएंगे तो हमने 3 से कौन से पढ़े हैं, ये हो गया शहडोल, ये अनूपपुर, ये उमरिया। ठीक है, तो देखिए धीरे धीरे आपका जो मैप है वो भरता जा रहा है। हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, इधर का पूरा ये ऊपर से गर्दन कंप्लीट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्वालियर के अलावा 5 जिले वाला संभाग एक और आपको मिलेगा, कौन सा, भोपाल। ठीक है, तो भोपाल संभाग में भी आपको कितने जिले मिलेंगे, 5 जिले मिलेंगे। तो इसको पहचानने की सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो भोपाल का शेप है ये बहुत प्यारा सा है, बीच में है बिल्कुल हार्ट शेप में। वैसे भी भोपाल क्या है, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जान है, मध्य प्रदेश का दिल है, तो बिल्कुल है भी वो दिल में और हार्ट शेप का है। तो ये हो गया भोपाल। अब भोपाल के अब बीच में है तो 2 इधर साइड जिले हैं, 2 इधर साइड जिले हैं, और भोपाल खुद, उसको मिलाकर हो गए 5 जिले। तो ये आपका जो पूर्व साइड है, ईस्ट साइड है, तो ऊपर आता है विदिशा और नीचे ये फैला हुआ सा आता है रायसेन। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए ये भोपाल है तो ऊपर साइड है विदिशा, नीचे साइड है रायसेन। ठीक है, फिर ये इधर साइड आपको दिखेगा राजगढ़ और ये दिखेगा आपको सीहोर। सीहोर ये बहुत लंबा यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका सीहोर। तो यहाँ से ये भोपाल में यहाँ से हो गया ये राजगढ़ और उसके नीचे यहाँ से आपका आ गया सीहोर। ये भोपाल, ये विदिशा और ये रायसेन, कुछ ऐसा बना हुआ है फूल टाइप का। ठीक है, बीच में भोपाल, ऊपर विदिशा, नीचे रायसेन, फिर पश्चिम साइड जाएंगे तो राजगढ़ और नीचे सीहोर। ठीक है, इनमें आप एक चीज नोटिस करेंगे कि भोपाल के जो पूरे आपके क्या हैं, जिले हैं, वो है अंदर साइड, सिर्फ एक को छोड़ के। कौन, ये देखिए राजगढ़। ये राजगढ़ जो है ये राज लगा भी हुआ है, किसके साथ सीमा साझा करेगा, राजस्थान के साथ। ठीक है, तो राज थोड़ा सा अपना बना रहे हैं मैच, तो ये राजस्थान हो गया और राजस्थान के साथ सीमा साझा करेगा राजगढ़। उसके अलावा विदिशा, रायसेन, भोपाल, सीहोर ये सारे के सारे अंदर है, वो किसी भी दूसरे राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। ठीक है, ब्लैंक मैप में देखिए इसको एक बार अच्छे से। सबसे पहले तो आपको भोपाल में बिल्कुल ध्यान देना है, ये रहा आपका भोपाल का शेप, तो यहाँ पे मिल गया आपको भोपाल। ठीक है, फिर मैंने बताया पूर्व साइड जाइए, पूर्व में भी ऊपर साइड आपको मिलेगा विदिशा, नीचे साइड मिलेगा रायसेन। ठीक है, और उसके फिर पश्चिम साइड जाएंगे तो ऊपर साइड मिलेगा राजगढ़, नीचे साइड मिलेगा सीहोर। ठीक है, तो ये हो गया आपके भोपाल के विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर। ठीक है, अब ग्वालियर वाला भी देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमने चालू किया था ग्वालियर, इसका पड़ोसी ये था दतिया। ठीक है, बीच में गर्दन के पास आए थे शिवजी, तो ये हो गया शिवपुरी। अशोक नगर जो था वो था यूपी साइड, तो ये हो गया इधर साइड अशोकनगर, और ये गुना हो गया राजस्थान की साइड। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए हों। थोड़ा बड़े बड़े हैं, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा जिले वाले आपको संभाग मिलते जाएंगे, तो बस आपको समझते जाना है, हम बार बार रिवीजन करेंगे, लास्ट तक आपको सब चीज़ याद होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा आपका जो ये है ये भिंड है, ये है मुरैना, ये है श्योपुर। ठीक है, जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। ये बताइए क्या है आपका, ये बैतूल, ये बीच में क्या हो गया, नर्मदापुरम। अब देखिए नर्मदापुरम की जो बाउंड्री है वो रायसेन से भी कर रही है, इधर सीहोर से भी कर रही है। ठीक है, हरदा, ये 3 यहाँ पे हो गया। मैं बहुत छोटी छोटी डिटेल भी आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि MPPSC प्री में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि काफी डिटेल में पूछे जाते हैं कभी कभी, है ना। कर्क रेखा वाला एक क्वेश्चन ही आया था कि कहाँ से मतलब सबसे ज्यादा पास किस जिले से पड़ेगी, रीवा, जबलपुर, और बहुत सारे ऑप्शन थे। तो इसलिए भी मैं बता रही हूँ कि आपको बिल्कुल याद रखना है कि रायसेन के जस्ट नीचे नर्मदापुरम है, सीहोर के पास नर्मदापुरम और हरदा आता है। आप ये याद रखिएगा कि ये सारी चीजें आपको पेपर में काम आएंगी। ठीक है, फिर मैंने बताया जूते के शेप की तरफ आपको जाना है, ये हो गया शहडोल, नीचे हो गया अनूपपुर और ये हो गया उमरिया। ठीक है, ये इतने जिले आपने अभी कर लिए, ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया 3 जिले, हमने 3 संभाग पढ़े, 3 जिले वाले। फिर हमने 2 संभाग पढ़े, भोपाल और ग्वालियर, जिसमें कितने हैं, 5 जिले हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। आगे देखते हैं
अब आता है हमारा रीवा। पहले चार जिले में आता था, अब शिफ्ट होके थोड़ा अपग्रेड हो गया है और आता है अब किसमें, 6 जिले के अंदर। ठीक है, इसमें 2 नए जिले बने हैं, एक तो रीवा से अलग होके बना है आपका मऊगंज और दूसरा सतना से अलग होके बना है मैहर। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले 4 जिले होते थे, तो जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका ये पूरा हो गया है मैहर के अंदर, और ये वाला इलाका हो गया है, ये हो गया है ये मैहर, ये हो गया है मऊगंज, और दोनों मामा से ही नाम आ रहे हैं तो ये हो गया सिंगरौली, ये सीधी, ये रीवा, ये सतना। इसका अभी आप मैप देखिए, जो इसका अभी न्यू मैप आया है, ये रहा मैप। तो ये सतना से अलग होके आपको क्या दिख रहा है, मैहर, और ये रीवा से अलग होके ये क्या दिख रहा है, मऊगंज। अब पहले जितने भी उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते रहे होंगे जिले, उसमें एक और संख्या ऐड हो गई है, किसकी, मऊगंज की। मऊगंज आपका देखिए यूपी साइड है, ये यूपी की बाउंड्री है ऊपर साइड, तो यूपी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, मैहर तो आपका अंदर है, तो ये हो गया। बाहर से देखेंगे, यहां से देखिए, अगर मैप में आपको ऐसी लाइन दिखती है, ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ पे हो गई, यहाँ पे ये लाइन हो गई, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन हो गई, ये लाइन, और ये नीचे साइड लाइन। ये लाइन ये बताती है कि वहां से जो है वो आपका दूसरा राज्य स्टार्ट हो गया है। जैसे कि इस लाइन के इधर साइड ये जो पूरा एरिया है, ये किसका है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस लाइन के इस पार जो ये एरिया है यहां तक, ये है छत्तीसगढ़ का। मतलब मध्य प्रदेश के एक तरफ छत्तीसगढ़ है, ऊपर साइड उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश कहाँ पे खत्म होता है, सिंगरौली पे जाके खत्म होता है। ठीक है, तो सिंगरौली से स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर वाले एरिया से आप देखेंगे, सबसे पहले आपको मिलेगा सिंगरौली। ठीक है, सबसे पहले आपको मिला सिंगरौली। सिंगरौली सीधी से अलग होके बना था, तो सीधी का सिंगरौली का जस्ट पड़ोसी हो गया आपका सीधी। ठीक है, फिर आप देखेंगे सीधी के जस्ट ऊपर छोटा सा आपको मिलेगा मऊगंज, जो कि रीवा से अलग होके बना है। ठीक है, तो सीधी से अलग होके बना सिंगरौली, रीवा से अलग होके बना मऊगंज, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे ये सतना। सतना से अलग होके बन गया ये मैहर। तो मतलब ये पूरा इलाका है, तो पहले साथ साथ में था, अब सब धीरे धीरे अलग होते जा रहे हैं। सीधी से अलग होके बना सिंगरौली, रीवा से अलग होके बना मऊगंज, और सतना से अलग होके बना मैहर। ठीक है, अब इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, यहां से क्या होता है आपका स्टार्ट छत्तीसगढ़, इधर साइड है उत्तर प्रदेश। तो सिंगरौली ऐसा एक जिला है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, और जो आपका ये सीधी है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन होती है बहुत सारे बच्चों को, मैप में भी कभी कभी समझ नहीं आता है। जब आप बहुत सर्च करेंगे तब आपको मिलेगा कि जो सीधी है वो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उत्तर प्रदेश के साथ नहीं करता। ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, जो ये सीधी है वो छत्तीसगढ़ के साथ करेगा। ठीक है, फिर आप देखिए कि ये जो आपका मऊगंज है, रीवा है और सतना है, ये तीनों उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर साइड है, छत्तीसगढ़ से कोई लेना देना नहीं है इनका, तो ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंगरौली आपका सबसे लास्ट में हो गया ये सिंगरौली, उसके अंदर हो गया ये सीधी। ठीक है, फिर सीधी के जस्ट ऊपर आपको छोटा सा मिलेगा मऊगंज, उसके जस्ट ऊपर मिलेगा रीवा। ठीक है, फिर रीवा का पड़ोसी मिलेगा आपको सतना, सतना से अलग होके बन गया मैहर। ठीक है, इसको एक बार ब्लैंक मैप पे देखते हैं। तो ब्लैंक मैप पे देखिए ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ब्लैंक मैप मुझे अच्छा सा मिला नहीं कोई जिसमें नए जिले आए हों, तो यहाँ पे समझ लेते हैं अच्छे से। ये सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया, सबसे लास्ट में देखेंगे तो ये मिलेगा आपको सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली किससे अलग होके बना था, सीधी से। ठीक है, तो सीधा साधा था, अलग कर दिया, ले लो तुम अपना। सीधी से अलग होके बना सिंगरौली। सीधी और सिंगरौली दोनों छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, सिंगरौली उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, ये पूरा इलाका था पहले किसका, रीवा का, जिसमें एक छोटा सा इलाका अलग करके हमने क्या बना दिया, मऊगंज। ठीक है, ये पूरा इलाका पहले हुआ करता था सतना का, जिससे छोटा सा इलाका अलग करके हमने क्या बना दिया, मैहर जिला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका सीधी, सीधी के बाद सिंगरौली, क्योंकि सिंगरौली सीधी से अलग हुआ। सिंगरौली हम बाहर से चालू करेंगे, सिंगरौली सीधी, फिर हो गया मऊगंज, मऊगंज अलग होके बना है रीवा से, फिर हो गया सतना जिससे अलग होके बना है मैहर। ये हो गए आपके
रीवा संभाग के 6 जिले, ठीक है। और इनकी लोकेशन अगर आप देखेंगे, लोकेशन देखिए, ये यहां से लेके ये बिल्कुल ईस्ट साइड है आपका, है ना, पूर्व साइड में ये जो पूरा इलाका है ये किसका है, रीवा संभाग का। ये रीवा संभाग का ये पूरा इलाका है जिसमें आपके 6 जिले आते हैं। अब आप अगर पूरा देखना चाहें अभी तक जो आप आपने पढ़ा है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने ये ऊपर के नॉर्थ में स्थित 3 जिले देखे थे, कौन कौन से थे। ये हो गया आपका भिंड, भिंड के बाद ये हो गया मुरैना, फिर ये हो गया श्योपुर, ठीक है। 3 तो ये पढ़े थे। उसके बाद हमने नर्मदापुरम देखा था, नीचे से स्टार्ट किया था। सबसे पहले आता है बैतूल, फिर लेटा हुआ सा नर्मदापुरम, उसके बाद ये छोटा सा हरदा। लोकेशन देखते चलिएगा, ये उत्तर प्रदेश शायद और श्योपुर आपका राजस्थान साइड, बैतूल जो है आपका महाराष्ट्र साइड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इधर साइड आके शहडोल, ये जूते के शेप का ये हो गया शहडोल, ठीक है। उसके नीचे हो गया अनूपपुर और उसके अंदर हो गया उमरिया, ठीक है। ये थे आपके 3 संभाग, 3 जिले वाले। फिर हमने देखा था ग्वालियर, यहां से चालू हुआ था आपका ग्वालियर संभाग, तो ये हो गया आपका ग्वालियर, चंबल के जस्ट नीचे से चालू होता है। ग्वालियर के बाद ये हो गया आपका दतिया, बीच में आपके गर्दन के पास मिलेगा शिवपुरी, ठीक है। फिर यूपी साइड आपको मिलेगा अशोकनगर और गुना मिलेगा राजस्थान साइड, ठीक है। ये हो गया आपके ग्वालियर संभाग के 5 जिले। फिर ग्वालियर संभाग के 5 जिले के जस्ट नीचे आपका चालू हो जाता है भोपाल संभाग, तो भोपाल में सबसे बीच से चालू करेंगे, ये रहा आपका भोपाल। ऊपर आपको मिलेगा विदिशा, ठीक है। भोपाल के 2 इधर साइड है, 2 उधर साइड है, उसमें से भी ऊपर है विदिशा, नीचे है रायसेन। फिर यहाँ पे जो ऊपर जा रहा है राजस्थान तक, ये हो गया आपका राजगढ़, और ये नीचे यहां से इतना हो गया ये सीहोर, ठीक है। ये पूरा इलाका हो गया। फिर हमने पढ़ा रीवा संभाग के 6 जिले, ठीक है। फिर देखिए ये वाला इलाका तो कर ही लिया था, ये इलाका जो है यहां से यहां तक ये पूरा हो गया आपका रीवा संभाग का। तो बाहर से चालू करेंगे तो सबसे पहले हमें मिला था सिंगरौली, ठीक है, सिंगरौली का पड़ोसी सीधी। फिर ये ऊपर मिला था हमें रीवा, रीवा से अलग होके बन गया मऊगंज। फिर ये हमें रीवा का पड़ोसी मिला था सतना, और सतना से अलग होके बन गया मैहर। तो ये हो गया आपके रीवा संभाग के 6 जिले। अब देखिए इतना एरिया आपने कवर कर लिया है, ठीक है। धीरे धीरे आपका मैप जो है वो फिल होता जा रहा है, और मुझे लगता है कि इतना है आपको याद भी हो गया होगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे 1-2 बार अभी और रिवीजन कर लेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीजें। रीवा के बाद हमारा आता है सागर संभाग। सागर संभाग भी ऐसा है संभाग जिसमें कितने हैं, 6 जिले हैं आपके, ठीक है, 6 जिले हैं। तो इसमें आप देखिए कि गर्दन के जस्ट पास वाला जो ये शोल्डर वाला इलाका है ना, जैसे मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश जो है, अगर कोई आदमी है, ठीक है, तो उसका ये वाले गर्दन वाला इलाका हो गया, तो ये कुछ आपके शोल्डर वाला इलाका लग रहा है ना, तो इस पूरे इलाके में आपको क्या दिखेगा, सागर संभाग, ठीक है। सागर संभाग में भी 6 जिले। तो चालू करते हैं सबसे पहले ऊपर से, यहां से चालू करते हैं। सबसे पहले ये वाला इलाका हो गया, ये हो गया आपका निवाड़ी। निवाड़ी आपको पता है कि ये भी नया जिला ही है, मतलब जब तक 52 जिले पढ़ रहे थे हम, तो जो सबसे नया जिला हमारा निवाड़ी था, जो कि किससे अलग होके बना है, टीकमगढ़ से। तो सीधी बात है उसका पड़ोसी टीकमगढ़ ही होगा, क्योंकि उसी से अलग होके बना है। तो ये हो गया आपका निवाड़ी। निवाड़ी के अंदर आया टीकमगढ़। टीकमगढ़ के अंदर आप देखेंगे ये इतना बड़ा जो इलाका है, ये है किसका, छतरपुर का, ठीक है, महाराजा छत्रसाल वाला। तो ये हो गया छतरपुर, पूरा आपको दिख रहा है इलाका, यहां से लेके ये पूरा यहां तक। फिर छतरपुर का पड़ोसी हो गया ये आपका पन्ना, ठीक है, छतरपुर का पड़ोसी पन्ना, हीरा वाला पन्ना, ठीक है, ये हो गया पन्ना। फिर देखेंगे ये यहाँ पे आपका आता है सागर, ये इतना बड़ा सागर। अब देखेंगे जैसे ये यूपी है, ये पूरा इलाका यूपी है, जितना भी व्हाइट आपको दिख रहा है ना अलग कलर में, ये दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जैसे ही है, मतलब ऐसे बिल्कुल घुसा आ रहा था। मध्य प्रदेश में देखिए यहाँ नहीं रुका, यहाँ नहीं रुका, बिल्कुल इतना अंदर पहुंच गया था। तो सागर ही था जिसने बिल्कुल संभाला कि भाई बस इतने में ही रुकना है आपको। तो ये उत्तर प्रदेश की जो सीमा है इसको रोक रहा है कौन,
सागर, हमारा सागर रोक रहा है, तो ये है सागर जो कि उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक है, फिर ये देखिए टीकमगढ़ जो है वो भी उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, निवाड़ी भी करेगा, इधर से छतरपुर भी करेगा और ये पन्ना भी करेगा। सिर्फ एक आपका जिला है सागर के 6 जिलों में से अंदर, ये देखिए दमोह, बहुत मोह है जिसे, दमोह वो अंदर है, तो वो यूपी से सीमा साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ही जिला है अंदर तो वो नहीं कर रहा है। यहाँ से आपको सबसे पहले देखना है निवाड़ी, फिर टीकमगढ़, उसका पड़ोसी छतरपुर, फिर उसका पड़ोसी पन्ना, फिर सागर और सागर का पड़ोसी फिर दमोह। ठीक है, ब्लैंक मैप पे देखते हैं ये वाला इलाका, ये देखिए ये यूपी घुसा आ रहा है और उसको रोकेगा कौन, उसको रोकेगा सागर। नहीं तो पता चला यहाँ पता नहीं कहाँ जाता यूपी, बिल्कुल एमपी का मैप खराब कर रहा होता। ठीक है, ये हो गया सागर। सागर का पड़ोसी आपको पता है कौन है, दमोह। ऊपर से सबसे चालू करना है तो सबसे ऊपर आपको मिलेगा निवाड़ी, निवाड़ी के बाद मिलेगा आपको टीकमगढ़, टीकमगढ़ के बाद मिलेगा छतरपुर, उसके बाद मिलेगा पन्ना। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह, ये हो गए 6 जिले सागर संभाग के। अब देखते हैं, इतना मैप आपने पढ़ लिया, अब बताइए शुरू से चालू करते हैं। चंबल संभाग के हमने 3 जिले पढ़े थे, कौन कौन से, भिंड, मुरैना और ये श्योपुर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नर्मदापुरम, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, याद आया आपको। फिर हमने पढ़ा था शहडोल, शहडोल का देखिए जूते शेप से हम पहचानेंगे, शहडोल, उसका पड़ोसी अनूपपुर और अंदर साइड था आपका उमरिया। ठीक है, फिर हमने 4 वाले तो कोई नहीं था संभाग, फिर 5 संभाग वाला जिला पढ़ा, 5 जिले वाला संभाग पढ़ा था, कौन था, ग्वालियर। ग्वालियर आपको ये पता है बीच वाला था ग्वालियर, तो ये हो गया ग्वालियर। ये फिर दतिया, बीच में शिव जी का गला आ रहा था तो ये हो गया आपका शिवपुरी। ठीक है, ये इधर साइड हो गया अशोक और इधर साइड हो गया गुना। ठीक है, इतना कवर हो गया। उसके बाद आता है भोपाल, ये जो आपका हार्ट शेप था ये था आपका भोपाल। भोपाल में ऊपर साइड आपको मिला था विदिशा, नीचे साइड मिला था रायसेन। ठीक है, ऊपर मिला था राजगढ़, याद रखिएगा राजगढ़ जो है भोपाल संभाग में आता है, मतलब ये नाम थोड़ा इतना कॉमन नहीं है कि ज्यादा सुनने में आए कि राजगढ़ जो है वो जिला भी है या फिर भोपाल संभाग में है, तो याद रखिएगा राजगढ़ जो है भोपाल संभाग में है, बहुत कॉमन नहीं है इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ। और ये हो गया आपका सीहोर, ये पूरा इलाका आपका कवर। फिर हमने पढ़ा रीवा, रीवा में ये हो गया आपका सिंगरौली, फिर हो गया सीधी, सीधी के बाद ये ऊपर वाला रीवा, नीचे वाला मऊगंज। ठीक है, फिर ये हो गया सतना, सतना के नीचे वाला महल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा सागर, सागर में ये उत्तर प्रदेश को रोकने वाला हो गया सबसे पहला तो आपका सागर, और सागर का पड़ोसी हो गया दमोह जो कि अंदर छुपा बैठा है। ठीक है, फिर बाहर से चालू करेंगे तो ये हो गया आपका निवाड़ी, निवाड़ी के बाद हो गया टीकमगढ़, टीकमगढ़ का पड़ोसी हो गया छतरपुर, छतरपुर का पड़ोसी हो गया पन्ना। ठीक है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, इन सब की जो सीमा है वो किससे शेयर करेगी, उत्तर प्रदेश से, सागर की भी करेगी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ये इतना आपका एरिया हो गया। अब ये बचा है और ये 2 बचा है, तो मतलब आपके अभी 3 संभाग बस बचे हुए हैं और आपने इतना कवर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका उज्जैन। उज्जैन में कितने मिलेंगे, 7 जिले। हमने अभी तक क्या पढ़ा, 3 संभाग ऐसे पढ़े, 3 संभाग जिसमें आ रहे थे 3 जिले। ठीक है, फिर हमने पढ़ा ऐसे 2 संभाग, है ना, 2 संभाग पढ़े जिसमें आ रहे थे कितने, 5 जिले। कौन कौन सा था, ग्वालियर और भोपाल। फिर हमने पढ़े 2 ऐसे संभाग, ठीक है, जिसमें आ रहे हैं 6 जिले। कौन कौन सा, रीवा और सागर। ठीक है, तो ये हो गया 3, 5, 6, अभी ऐसे नंबर अपना चल रहा है। अब नेक्स्ट अपना आता है उज्जैन, जिसमें कितने हैं, 7 जिले। ठीक है, अब पूरा मैप आप देखिएगा और मैप के बिल्कुल पश्चिम साइड अपने को जाना है।
ठीक है। और ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला जो पोर्शन है इधर, इधर देखना है कि ये पूरा इलाका आपका कौन सा है, उज्जैन संभाग का। सबसे बाहर से चालू करते हैं। अच्छा, ये जो दूसरा कलर है मैंने आपको पहले ही बताया है, ये कौन सा हो जाएगा, दूसरा राज्य। और यहाँ पे कौन सा राज्य है, ये है राजस्थान। तो ये पूरा इलाका आपका राजस्थान से है। और मैंने बताया कि ये जो लाइन है ये बताती है कि यहाँ पे जो है आपका राज्य की बाउंड्री खत्म, दूसरा राज्य चालू। तो ये जो लाइन है ये क्या दिखाता है कि यहाँ से राजस्थान खत्म और गुजरात चालू। मतलब अगर हमें जाना है मोदी जी के राज्य घूमने, मतलब अब तो वो पूरा देश ही हो गया, पहले जैसे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो अगर हमें गुजरात घूमने जाना है तो हम सीधे मध्य प्रदेश से गुजरात जा सकते हैं, हमारा पड़ोसी ही है। ठीक है, ये पूरा राजस्थान यहाँ से हो गया आपका गुजरात। हमें ध्यान देना है सबसे ऊपर वाले से, इस वाले इलाके से। ये आपको जो चोटी नुमा दिख रहा है ना जिला, ये चोटी नुमा है नीमच। ठीक है, नीमच, चम्मच टाइप का कुछ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो ये हो गया नीमच। नीमच के जस्ट नीचे आपको ये, अगर आप अच्छे से देखेंगे तो घोड़े शेप का दिखेगा। ये देखिए, ये कुछ घोड़े के शेप का, ये हो गया आपका मंदसौर। ठीक है, तो नीमच के नीचे मंदसौर और इसके नीचे आपको मिलेगा रतलाम। तो तीन ऐसे इलाके हो गए, नीमच, मंदसौर, रतलाम। और बीच में आपका आता है उज्जैन। ठीक है, वैसे भी जो संभाग होता है वो बिल्कुल कहीं कभी कभी बीच में फंसेगा, कभी ऊपर फंसेगा, तो उज्जैन वाला बिल्कुल बीच में है। उज्जैन के तीन इधर साइड है, तीन इधर साइड है, और उज्जैन को मिला के कितने जिले हो जाएंगे, 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये है आपका बीच में उज्जैन, उज्जैन के तीन इधर साइड है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, और तीन इधर साइड है, कौन कौन से, आगरमालवा, शाजापुर और देवास। ठीक है, तो ऊपर से लेके चलिएगा आगरमालवा, शाजापुर, देवास। यहाँ पे याद रखिएगा जो ये आपका देवास है, ये जो हथौड़े टाइप का लग रहा है, ये इंदौर संभाग में नहीं आता है, क्योंकि आपको इंदौर देवास कुछ ऐसा लगेगा ना कि हम बार बार इंदौर देवास पढ़ते हैं, लेकिन देवास जो आपका है वो आता किसमें है, उज्जैन संभाग में। ठीक है, और मैप आप देखेंगे तो ये आपका पूरा राजस्थान वाला इलाका हो गया। तो नीमच राजस्थान से कर रहा है, मंदसौर राजस्थान से कर रहा है, इधर साइड से भी और इधर साइड से भी। रतलाम भी आपका इधर साइड से और इधर साइड से किससे कर रहा है, राजस्थान से बाउंड्री शेयर कर रहा है। याद रखिएगा जो आपका ये उज्जैन है, उज्जैन नहीं करता है राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर। ठीक है, वो अंदर है थोड़ा सा, मैप में ये भी नहीं समझ में आता। जैसे हमें सीधी वाले में थोड़ा डाउट हो जाता है, वैसे ये उज्जैन वाले में भी थोड़ा डाउट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये आगरमालवा। आगरमालवा भी किससे कर रहा है, राजस्थान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर उसके अंदर ये हो गया आगरमालवा के बाद शाजापुर, शाजापुर से अलग होकर ही आगरमालवा बना था। उसके नीचे हो गया आपका देवास। तो उज्जैन के तीन उधर साइड, नीमच, मंदसौर, रतलाम, और तीन इधर साइड, आगरमालवा, शाजापुर, देवास। ठीक है, और उज्जैन खुद, ये हो गए आपके 7 जिले। ब्लैंक मैप पे देखिए, सबसे पहले तो आपको जाना है कहाँ, इधर साइड। पश्चिम साइड में भी आप नॉर्थ जो आपका एरिया है नॉर्थ वेस्ट का, वहां देखना है। चोटी वाला मैंने आपको बताया, चोटी किसकी थी, नीमच की। ठीक है, ये चोटी हो गई आपके नीमच की। फिर ये जो घोड़े शेप का आपको दिख रहा है ये कौन है, मंदसौर। आपका जो ये घोड़ा है वो थोड़ा मंद है, मंदसौर। मंदसौर का नीचे आपको ये जो इलाका दिखेगा ये होगा रतलाम का। ठीक है, नीमच, मंदसौर, रतलाम। फिर ये जो बीच वाला इलाका है मैंने आपको बताया, बीच में कौन बसा हुआ है, उज्जैन। उज्जैन जो है संभाग अपने सारे जिलों पे नजर बना के रखता है, इसीलिए वो बीच में है बिल्कुल, उज्जैन। फिर ये बाहर वाला जो आपको दिखेगा ये है आपका आगरमालवा। आगरमालवा भी एक ऐसा जिला है जो सुनने में कम आता है, मतलब ऐसे कोई न्यूज भी नहीं आ रही और ऐसा कुछ ज्यादा उसमें चल भी नहीं रहा कि वो न्यूज में आए या फिर कहीं पे पढ़ा जाए। तो आगरमालवा भी थोड़ा मतलब अभी ऐसा जिला चल रहा है जो आता नहीं है न्यूज में, तो हमें लगता है कि ऐसा कोई जिला है ही नहीं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है जिनको पता नहीं होता। याद रखिएगा आगरमालवा जो है वो उज्जैन संभाग में आ रहा है। ठीक है, आगरमालवा किससे अलग होकर बना था, शाजापुर से। ठीक है, ये रहा आपका शाजापुर, आगरमालवा के नीचे शाजापुर, और ये रहा आपका देवास, ये हथौड़े के शेप का रहा देवास। उज्जैन से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ है, ये नीचे तक। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ये कौन सा था, हरदा, तो ये नीचे यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अभी हमने जो जो भी चीजें पढ़ी हैं उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पढ़ा था नर्मदा, चंबल संभाग। चंबल संभाग में कौन कौन से थे, ये था आपका भिंड, ये मुरैना, ये श्योपुर। ठीक है, इतनी बार बोल चुकी हूँ अब तो ये याद ही हो गया होगा। फिर हमने पढ़ा था नर्मदापुरम संभाग। सबसे नीचे आएंगे
ये आपका था ये बैतूल, ये नर्मदापुरम लेटा हुआ था, ठीक है, और ये था आपका हरदा, ठीक है, 3 इसके हो गए थे। फिर हमने पढ़ा था इधर साइड, ये जूते के शेप का ये था शहडोल, उसका पड़ोसी अनूपपुर, और अंदर साइड था उमरिया, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हमने क्या देखा था, हाँ 5 जिले वाले संभाग देखे थे। सबसे पहले देखा था ग्वालियर, फिर ये हो गया दतिया, गले के पास थे हमारे शिव जी, ठीक है, नीचे था अशोक, और ये था आपका गुना, ठीक है। उसके जस्ट बाद हमने देखा था भोपाल। भोपाल में ये देखिए यहाँ से ये हो गया आपका भोपाल, ठीक है, बीच में भोपाल के ऊपर साइड था विदिशा, नीचे था रायसेन। ये इधर साइड था आपका राजगढ़, और यहाँ था सीहोर, ठीक है। तो ये पूरा इलाका हो गया। फिर हमने पढ़ा था रीवा। रीवा में हमने बाहर से देखा था, ये हो गया आपका सिंगरौली, ये सिंगरौली, उसका पड़ोसी सीधी, ये हो गया रीवा, रीवा से अलग होके बन गया मऊगंज, ये हो गया सतना, सतना से अलग होके बन गया मैहर। ये हो गया आपका रीवा संभाग, 6 जिले। उसके बाद हमने पढ़ा था सागर। ये देखिए सागर उत्तर प्रदेश के रोक रहा है, तो यहाँ से देखेंगे सागर, सागर का पड़ोसी हो गया आपका दमोह। बाहर से देखेंगे तो बाहर से ये हो गया आपका निवाड़ी, निवाड़ी के बाद टीकमगढ़, टीकमगढ़, उसके बाद छतरपुर, और ये हो गया आपका पन्ना, ठीक है। इतना पूरा इलाका आपने कर लिया। अभी अभी जो आपने किया है वो किया है ये उज्जैन वाला इलाका, ठीक है। उज्जैन में कौन सा है, बीच में उज्जैन, नीमच, मंदसौर, नीचे रतलाम, फिर उज्जैन, फिर आगर मालवा, शाजापुर और देवास, ठीक है। आई होप आपको ये जितनी भी लोकेशन हमने अभी कवर कर लिए, ये हो गया, ये हो गया। सिर्फ अभी ये वाला जो है आपका जबलपुर वाला संभाग, और ये नीचे जो आपका इंदौर वाला संभाग, सिर्फ ये दोनों बचे हैं, और लगभग आपने कवर कर लिया है मध्य प्रदेश का मतलब मैक्सिमम मैप, ठीक है, बधाई हो। अभी और चलते हैं और कवर करते हैं आगे की चीजें। नेक्स्ट आता है आपका इंदौर। इंदौर में है आपके 8 जिले, है ना। पहले हमने 3 पढ़े, फिर 5 पढ़े, 5 के बाद 6 पढ़े, 6 के बाद 7 आया, 7 के बाद अब 8 आ गया। 8 में आपका आ रहा है इंदौर, ठीक है। इंदौर में वही देखेंगे मध्य प्रदेश का ये पूरा मैप, इसमें आपको जाना है पश्चिम साइड, पश्चिम में भी नीचे साउथ साइड जाएंगे, तो साउथ वेस्ट वाला जो इलाका है आपका, यहाँ पे मिलेगा आपको इंदौर संभाग, ठीक है। बाहर से चालू करते हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला इलाका जो है दूसरे कलर में है, दूसरा राज्य होगा, कौन सा है ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो सबसे पहले नीचे से चालू करते हैं। नीचे से ये हो गया आपका पहला राज्य, आपका जो पहला जिला है वो है बुरहानपुर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर अलग होके बना था खंडवा से, तो उसके जस्ट ऊपर आपको मिलेगा खंडवा। तो बुरहानपुर नीचे के जस्ट ऊपर जाएंगे तो मिलेगा खंडवा, उसी से अलग होके बना था। खंडवा का आपको पता है भाई हमेशा आता है उसी के साथ, क्या, खंडवा के साथ आ गया आपका खरगोन, ठीक है। तो खंडवा खरगोन अड़ोसी पड़ोसी हैं। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर दोनों की होती है, ठीक है। यहां से खंडवा शेयर करता है महाराष्ट्र के साथ, और ये यहां से करता है खरगोन। तो खंडवा खरगोन दोनों भाई भाई, जहां एक भाई जाएगा वहां दूसरा भाई भी जाएगा। तो खंडवा अगर बाउंड्री शेयर करेगा महाराष्ट्र से, तो खरगोन भी जरूर करेगा, ठीक है। और बुरहानपुर तो ये पूरा इलाका कर ही रहा है। फिर नेक्स्ट देखिए आप, खरगोन से अलग होके बना है आपका बड़वानी, यहां से देख रहे हैं ये है आपका बड़वानी। तो बुरहानपुर, फिर खंडवा, खरगोन, फिर बड़वानी। याद रखिएगा अगर हम पूर्व साइड ईस्ट साइड से चलते हैं तो पहले हमें खंडवा पड़ेगा, फिर खरगोन पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है बड़वानी। बड़वानी का पड़ोसी आपको दिखेगा अलीराजपुर, ठीक है। अब ये लाइन बनी हुई है जो कि क्या दिखाती है कि यहाँ से दूसरा राज्य चालू हो गया। तो यहाँ से महाराष्ट्र खत्म, अब ये कौन सा चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा गुजरात, ठीक है। ये गुजरात यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, मतलब ये पूरा इलाका जो है वो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। तो आपका अलीराजपुर, और ये हो गया आपका झाबुआ। झाबुआ से अलग होके बना था अलीराजपुर। तो झाबुआ और अलीराजपुर सिर्फ ऐसे 2 ही जिले हैं जो गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये झाबुआ हो गया, अलीराजपुर। देखिए बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, फिर अलीराजपुर। अलीराजपुर का पड़ोसी होगा झाबुआ क्योंकि उसी से अलग होके बना है। तो ये हो गया आपका झाबुआ। बीच में फिर आपको 2 जिले मिलेंगे। एक तो इतना बड़ा सा आपको जो दिख रहा है वो है धार, ठीक है।
बीच में बिल्कुल है धार इतना बड़ा सा, और उसका पड़ोसी आपको मिलेगा इंदौर। ठीक है, तो ये हो गया आपका बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, फिर अलीराजपुर, झाबुआ, बीच में धार और इंदौर। जो आपका झाबुआ है, देखिए वो राजस्थान और गुजरात दोनों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, और ऐसे ही आपका जो अलीराजपुर है वो गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है कि अलीराजपुर महाराष्ट्र से कर रहा है या गुजरात से कर रहा है, क्योंकि हमें ये पता होता है गुजरात से कोई 2 जिले कर रहे हैं, हमें ये भी पता होता है कि झाबुआ और अलीराजपुर कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे आती है कि झाबुआ राजस्थान साइड है या झाबुआ महाराष्ट्र साइड है, मतलब ऊपर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि आपकी जो ये बुआ है, झाबुआ जो बुआ है वो ऊपर साइड है। ठीक है, तो झाबुआ ऊपर साइड है मतलब राजस्थान से करेगी, अली जो है नीचे साइड है, अलीराजपुर अपना, तो अली नीचे साइड है मतलब वो किससे करेगा, महाराष्ट्र से बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक है, देखिए ब्लैंक मैप पे इसको देखते हैं। इस वाले इलाके की हम बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट की। सबसे पहले चालू करते हैं किससे, बाहर वाले से। देखिए सबसे नीचे निकला हुआ सा इलाका है, कौन सा है ये है आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर अलग होके किससे बना था, खंडवा से, तो ये हो गया आपका खंडवा। खंडवा का भाई ये हो गया आपका खरगोन। ठीक है, खरगोन से अलग होके आपका बना बड़वानी। ठीक है, फिर बड़वानी का आपका जो पड़ोसी है वो है अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर अलग बना झाबुआ से। ठीक है, बीच में आपको जो ये इलाका मिलेगा, एक है धार का और ये वाला है इंदौर का। ये पूरा हो गया इंदौर के 8 जिले। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका इंदौर के 8 जिले। आपने पढ़ा 3 संभाग 3 जिले वाले। ठीक है, कौन कौन से थे, चंबल था, फिर नीचे हमने नर्मदापुरम देखा, इधर शहडोल देखा। ठीक है, फिर हमने ऐसे 2 संभाग पढ़े जिसमें 5 जिले थे। कौन कौन सा देखा, एक तो देखा ये ग्वालियर और दूसरा भोपाल। ठीक है, फिर हमने देखा 2 ऐसे संभाग जिसमें 6 जिले थे। ठीक है, 3 के बाद सिर्फ 4 नहीं आ रहा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। कौन कौन सा था, एक तो था रीवा का पड़ोसी, ये संभाग में अगर देखें तो रीवा का पड़ोसी संभाग सागर, दोनों में 6 है। ठीक है, फिर हमने देखा 7 जिले वाला संभाग, कौन सा था, उज्जैन, एक ही है, तो 6 के बाद आ गया 7 के बाद आ गया 8 जिले वाला संभाग कौन सा है, ये है आपका इंदौर। ठीक है, और ये वाला आपका पूरा इलाका हो गया इंदौर का। इंदौर के जस्ट ऊपर आपने क्या क्या पढ़ा, उज्जैन का याद रखिएगा, इंदौर संभाग से लगा हुआ पूरा संभाग जो है वो उज्जैन का है, और उज्जैन बिल्कुल बीच में देखेंगे तो ये हो गया आपका उज्जैन वाला इलाका। ठीक है, यहां से हो गया आपका नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, और ये नीचे वाला है ये है देवास। ठीक है, तो ये हो गया आपका उज्जैन, ये हो गया आपका इंदौर। और जल्दी जल्दी इनको भी फिल कर लेते हैं। चंबल वाले में ये था भिंड, मुरैना, श्योपुर, फिर ये था ग्वालियर, ये दतिया, फिर ये शिवपुरी। ठीक है, इधर था अशोक, इधर था गुना। ठीक है, फिर हमने नर्मदापुरम वाला देख लेते हैं। नर्मदापुरम में बाहर से था बैतूल, फिर ये था नर्मदापुरम, ये था हरदा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था शहडोल में था ये शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। उसके बाद हमने देखा था रीवा, तो ये हो गया सिंगरौली, फिर सीधी, फिर ये हो गया रीवा, फिर यहाँ पे मऊगंज, फिर यहाँ पे सतना, और उसके नीचे था मैहर। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था सागर, ये रोकने वाला हो गया, यूपी को रोकने वाला हो गया आपका सागर। फिर उसका पड़ोसी था आपका दमोह, यहां से था निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना। ठीक है, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, दमोह। फिर हमने ये भी पढ़ लिया भोपाल वाला। देखिए भोपाल की इधर है विदिशा, ये रहा आपका रायसेन, ये हो गया राजगढ़, और ये हो गया आपका सीहोर। ठीक है, ये पूरा इलाका आपने कर लिया, बस ये जबलपुर संभाग बचा हुआ है। ठीक है, ये पूरा इलाका हो गया है, जबलपुर संभाग बस बचा हुआ है।
आई होप आपको ये चीजें अच्छे से याद हो गई हो, क्लियर हो गई हो, कहाँ पे कौन सा संभाग है, वो किस राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि किस राज्य के साथ कौन सा जिला सीमा जो है बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर। जबलपुर पहले 8 जिले वाले संभाग के अंतर्गत आता था, तो इंदौर और जबलपुर में सेम सेम था, लेकिन अब जबलपुर ने क्या किया, थोड़ा बल लगाया। ठीक है, बल लगाया थोड़ा, और अब कितने जिले हो गए उसमें, 9 जिले हो गए। ठीक है, तो ये सबसे टॉप पे चल रहा है अभी, जबलपुर सबसे ज्यादा जिलों के साथ सबसे टॉप पे चल रहा है, इसके 9 जिले हैं। अब देखिए पूरा मैप आप देखेंगे, फिर आप जाएंगे किधर साइड, ईस्ट साइड, वो भी साउथ ईस्ट साइड, है ना, साउथ ईस्ट में आपको मिलेगा ये जबलपुर संभाग। सबसे यहाँ पे जो है ये आपका जो छिंदवाड़ा से अलग होके यहाँ पे बन गया है पांढुर्ना। ठीक है, छिंदवाड़ा से अलग होके अभी नया जो जिला है वो बना है पांढुर्ना। सबसे बाहर से चालू करेंगे अगर, देखिए ये लाइन है, ये लाइन क्या बताती है, राज्य की बाउंड्री। एक तरफ है इसके छत्तीसगढ़, एक तरफ है इसके महाराष्ट्र। ठीक है, तो बालाघाट आपका ऐसा जिला हो गया जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, आप अच्छे से मैप में देख ही पा रहे होंगे। तो ये वाला इलाका कर रहा है महाराष्ट्र से, ये वाला इलाका कर रहा है छत्तीसगढ़ से। फिर बालाघाट बीच में रखिए और देखिए उसकी जो पूर्वी साइड है, पूर्व साइड मतलब ये इधर साइड, इधर साइड आपको दिखेगा मंडला, और पश्चिम साइड इधर साइड आपको मिलेगा सिवनी। सिवनी या सिवानी, आपको याद करने के लिए सिवानी भी कर सकते हैं। तो बालाघाट एक तरफ मंडला, एक तरफ सिवानी। ठीक है, फिर मंडला से अलग होके बना डिंडोरी, तो मंडला का पड़ोसी हो गया आपका डिंडोरी, और सिवनी का पड़ोसी हो गया आपका छिंदवाड़ा। ये देखिए इतना बड़ा सा था पहले छिंदवाड़ा। ठीक है, तो बीच में है बालाघाट, एक तरफ हो गया आपका मंडला, दूसरी तरफ हो गया सिवनी। फिर मंडला का पड़ोसी हो गया डिंडोरी, उसी से अलग होके बना है, और सिवानी का पड़ोसी हो गया छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से अलग करके हमने बना दिया पांढुर्ना। ठीक है, आप इस मैप में देखिए, ये रहा आपका पांढुर्ना जो हमने छिंदवाड़ा से अलग करके बना दिया है। ठीक है, तो बालाघाट ऊपर ईस्ट साइड मंडला, वेस्ट साइड सिवनी, सिवनी का पड़ोसी छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से अलग होके बन गया पांढुर्ना, मंडला का पड़ोसी हो गया डिंडोरी। ठीक है, फिर हम देखेंगे ये सब तो यहाँ पे हो गया। संभाग कौन सा पढ़ रहे थे, जबलपुर। तो अब आती है जबलपुर की बारी। जबलपुर यहाँ पे बीच में आपको मिलेगा बिल्कुल लेटा हुआ सा। ठीक है, ये जबलपुर हो गया। जबलपुर के ऊपर साइड मिलेगा आपको कटनी, जबलपुर के नीचे साइड मिलेगा नरसिंहपुर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सिवनी जो है आपकी, जो सिवानी है वो महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है। ठीक है, डिंडोरी छत्तीसगढ़ के साथ, मंडला छत्तीसगढ़ के साथ, बालाघाट छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों के साथ। फिर यहाँ पे आपका ये जो है छिंदवाड़ा, ये इलाका देखिएगा, छिंदवाड़ा महाराष्ट्र के साथ कर रहा है और पांढुर्ना भी महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो ये है मैप आपका किसका, जबलपुर संभाग वाला। ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका आता है जबलपुर संभाग में। ठीक है, इसको साफ सुथरे करके देखें तो देखिए बहुत बड़ा इलाका है, इसीलिए जबलपुर संभाग सबसे बड़े संभाग में भी आता है एरिया वाइज। देखिए कितना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, और 9 जिले भी हो गए, तो सीधी बात है सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो इसी संभाग का होगा। तो ये हो गया आपका जबलपुर संभाग। अगर इसको ब्लैंक मैप में देखें, देखिए ब्लैंक मैप में तो मैंने क्या बताया है, सबसे बाहर से चालू करना है। ये हो गया आपका बालाघाट। ठीक है, बालाघाट के इधर साइड आपको पूर्व साइड देखना है, ये है मंडला, पश्चिम साइड हो गया आपका सिवनी। ठीक है, मंडला से अलग होकर बना डिंडोरी, तो उसका पड़ोसी हो गया डिंडोरी, और सिवनी का पड़ोसी इधर साइड आपका हो गया छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा से अलग होकर हमने क्या बना दिया, पांढुर्ना। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में ये भी देखेंगे कि पांढुर्ना के अंतर्गत कौन कौन से आपकी तहसील आती है, मैहर में कौन सी तहसील है, और आपके जो मऊगंज बना है, जितने भी नए जिले बने हैं उनमें कौन कौन सी तहसीलें आती हैं। ठीक है, उनका डिटेल भी देखेंगे। फिर मैंने बताया ये जो आपका लेटा है बीच में बिल्कुल, ये हो गया आपका जबलपुर, ऊपर साइड हो गया कटनी, और नीचे साइड हो गया नरसिंहपुर। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा
जबलपुर संभाग। ठीक है, देखिए अगर मैप भरने जाएंगे तो सबसे पहले हमने पढ़ा था चंबल संभाग, इसका तो आपको बिल्कुल याद ही हो गया होगा, भिंड, मुरैना, श्योपुर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था नर्मदापुरम संभाग, जिसमें सबसे पहले आया था बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा। फिर हमने पढ़ा था शहडोल संभाग, तो शहडोल में कौन कौन सा आया था, ये जूते के शेप का शहडोल, ये अनूपपुर और ये उमरिया। ठीक है, फिर हमने 5 जिले वाले संभाग पढ़े, कौन कौन से, एक तो ग्वालियर, दमोह, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था भोपाल संभाग, भोपाल में बीच में आप देखेंगे ये भोपाल, ऊपर विदिशा, नीचे रायसेन, ऊपर राजगढ़, नीचे सीहोर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था रीवा, रीवा में आपके आते हैं 6, रीवा में सिंगरौली, सीधी, रीवा, रीवा से अलग होके बन गया मऊगंज, सतना, सतना से अलग होके बन गया मैहर। फिर हमने पढ़ा था सागर संभाग, सागर संभाग में ये देखिए यहाँ पे आके जो रोक रहा है वो जिला हो गया आपका सागर। फिर ये हो गया दमोह, बाहर साइड वाला जो है ये आपका निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, ये पूरा का पूरा इलाका हो गया। ठीक है, फिर हमने देखा था इधर वेस्ट साइड आते हैं और इधर देखते हैं, फिर हमने देखा था उज्जैन, 7 जिले वाला संभाग। ऊपर से चालू करेंगे चोटी से, चोटी थी नीमच की, ये घोड़े का शेप था मंदसौर का। ठीक है, मंदसौर के नीचे आ रहा था आपका रतलाम, बीच में आ रहा था उज्जैन, जो आपका राजस्थान साइड आ रहा था आगर मालवा, अंदर आ रहा था शाहजहांपुर, और ये जो हथौड़े टाइप का शेप था ये था आपका देवास। ठीक है, फिर ये बचा था, ये है आपका इंदौर, इंदौर में बाहर साइड से शुरू करेंगे तो ये हो गया आपका बुरहानपुर, अंदर हो गया आपका खंडवा, खंडवा का पड़ोसी खरगोन, ठीक है भाई अपना। फिर हो गया आपका बड़वानी, बड़वानी का पड़ोसी अलीराजपुर, अलीराजपुर अलग हुआ था झाबुआ से। अंदर जो है तो एक है आपका धार और एक है आपका इंदौर। ठीक है, अब देखिए अच्छे से पूरा का पूरा मैप आपने फिल कर लिया और पूरे के पूरे जिले, मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको डाउट होगा। अगर आपने अच्छे से शुरू से लेके लास्ट तक मुझे फॉलो किया है, बिल्कुल दिमाग शांत करके एक बार अच्छे से वीडियो देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद नहीं हुआ होगा सारे के सारे जिले। अच्छा, जबलपुर वाला जो है अभी नया नया है, ताज़ा ताज़ा, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन जितने मैंने पहले पढ़ा दिए और 3-4 बार रिवीजन करवा दिया वो तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। ठीक है, जबलपुर में 1-2 बार और देख लेंगे हम। ये रहा आपका पूरा का पूरा मैप, जिसमें है 55 जिले और आपने 55 के 55 जिले लोकेशन के साथ याद कर लिए हैं। ठीक है, जबलपुर में एक बार फिर देख लीजिए, नीचे से चालू करेंगे बालाघाट, एक तरफ मंडला एक तरफ सिवनी, मंडला से अलग होके बना है आपका डिंडोरी, सिवनी से अलग नहीं हुआ है, मतलब सिवनी का पड़ोसी है आपका छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से अलग होके बना है आपका पांढुरना। फिर बीच में आप लेटा हुआ जो देखेंगे वो है जबलपुर, ऊपर साइड है कटनी, नीचे साइड है नरसिंहपुर। ये हो गया आपका जबलपुर संभाग। ठीक है, अब वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, अब बस ये रहता है, ये मैं आपको लास्ट में बता दूं कि ये क्वेश्चन आप मतलब एक मैप से कम 50 से 60 क्वेश्चन, मतलब 50 से 60 क्वेश्चन आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, हो इनडायरेक्टली तो इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। ये 50 से 60 क्वेश्चन जो डायरेक्टली सॉल्व होंगे, जो मैप से होंगे। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, सबसे पश्चिमी, आपका सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, पश्चिमी और पूर्वी, सारी चीजें ये कौन कौन से जिले हैं ये मैप से याद होगा। फिर पड़ोसी राज्य कौन से हैं, पड़ोसी राज्य से कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, ये मैप से हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, फिर 2 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। ये सब क्वेश्चन हम लेके आएंगे, लेकिन अगर आपने पूरा एक बार अच्छे से देखा है ना ये वीडियो, तो ये सारे क्वेश्चन आप अभी सॉल्व कर लेंगे। जैसे अभी कौन से राज्य किसी भी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते, ये भी आप मैप के थ्रू सीधे सीधे बता सकते हैं। ठीक है, कुल कितने संभाग हैं, किस संभाग में कौन सा जिला आता है, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया है अब। फिर मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जब आप भौतिक विभाजन पढ़ेंगे तो ये मैप बहुत काम आएगा। फिर जनजातियां, नदियां, मतलब इन सब का जो एक लोकेशन है कि जनजातियां कहाँ कहाँ पे हैं, नदियां कहाँ से बहती हैं, अगर आपको मैप याद है ना तो आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं कि हाँ हाँ ये जिले तो आएंगे, ये जिला नहीं आएगा। और
प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में या वनडे के किसी भी एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से अगर आपको बहुत अच्छे से मैप याद है तो आप एलिमिनेशन मेथड आराम से लगा सकते हैं कि 4 में से ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से है, अगर आपको कंफर्म नहीं भी पता है तो। ठीक है, तो ये मैप बहुत ही जरूरी हो जाता है। नदियों का अपवाह तंत्र हो गया, नदी जोड़ो परियोजना हो गई, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया, इसके अलावा लोक नृत्य, लोक गायन, तो ये सारे जो है ये वाले आपके इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं मैप से। ये ऊपर के जितने भी हैं क्वेश्चन वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी बस आपको क्या करना है, एक बार ये पूरा वीडियो फिर से आपको देखना है जिससे आपका रिवाइज हो जाए। जितने ही कम टाइम में आप एक बार इसको देख के रिवाइज कर लेंगे उतने ही लंबे टाइम के लिए ये पूरा का पूरा आपका जो मैप है आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नॉर्मल लोगों को भी ये ज़रूर पता होना चाहिए जो मध्य प्रदेश के कितने ज़िले हैं, कौन सा संभाग है, बहुत ही सामान्य जानकारी है, ये हर एक जागरूक नागरिक को पता होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बस पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।